नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भारत के एक सच्चे हीरो के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण शुरुआत से उठकर लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बना। वो कोई और नहीं बल्कि डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर हैं, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। छोटे भीमराव के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्हें बचपन से ही भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक कुओं से पानी पीने जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन बाबा साहेब एक योद्धा थे। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही जातिगत भेदभाव की बेड़ियों से मुक्त होने की कुंजी है। अनगिनत बाधाओं का सामना करने के बावजूद बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उन्होंने भीमराव की ज्ञान की प्यास को प्रोत्साहित किया। युवा भीमराव की तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने शुभ चिंतकों से छात्रवृत्ति और समर्थन अर्जित किया, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिली। बाबा साहेब की ज्ञान की खोज उन्हें दूर दूर तक ले गई। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर अपनी कानूनी विशेषज्ञता को और बढ़ाया। डॉ आंबेडकर की शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं थी, यह खुद को और अपने समुदाय को सशक्त बनाने के बारे में था। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देने और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किया। भारत लौटने पर डॉ आंबेडकर बेजुबानों की आवाज बन गए। उन्होंने समाचार पत्र और पत्रिकाएं शुरू की। उन्होंने सम्मेलनों और रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी के लिए समानता और न्याय की मांग की। उन्होंने पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ आंबेडकर का सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष बहुआयामी था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत का संविधान बनाने में उनकी भूमिका थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कायम रखे। सभी नागरिकों को उनके जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों की गारंटी दे। डॉ बी आर आंबेडकर का जीवन शिक्षा, दृढ़ता और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लाखों लोगों को उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाया। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। बाबा साहेब ने हमें दिखाया कि अगर हमें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का साहस है, तो कोई भी बाधा दुर्गम नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा हमारी क्षमता को उजागर करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कुंजी है। आइए हम सभी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें और ऐसे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें जहां सभी को सफल होने और समृद्ध होने का समान अवसर मिले।